आप सबको जय मसीह की। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पासवान साहब का भी और पास्टेट कमेटी और कलीसिया का कि मुझे सुनहरा मौका दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु का वचन ला सकूँ। और प्रभु का वचन जो है बहुत ही सामर्थी है। एक ही चीज़ है जो हमारे जीवन को अगर बदल सकती है तो प्रभु का वचन है। हमारे चर्च में आना, गाना गाना, दुआ करना, कैरल्स गाना, क्वायर करना, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पर उन सब से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता जितना कि वचन से आता है। जब वचन हमारे अंदर समा जाता है, बस जाता है, तो प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर से उभर के बाहर निकलती है, उमड़ के बाहर निकलती है। और प्रभु की सारी आशीषें इस वचन में बंद हैं। हमें प्रभु की आशीष ढूंढने के लिए उस चर्च, उस कलीसिया, उस मीटिंग, उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास है, हमारे अंदर है। जिसने इसको थाम लिया, दुनिया की सारी धन दौलत मिल गई। जिसने इसको थाम लिया, उसको अनंत जीवन मिल गया। जिसने इसको थाम लिया, उसने पिता परमेश्वर को जान लिया। अब हम क्रिश्चियंस हैं, अपना एज के हिसाब से हम बोल सकते हैं, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, डॉरी साइंटिस्ट 70 प्लस हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो इतने सालों से हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारा जीवन बड़ा थका हुआ, हारा हुआ जीवन होता है। रोज हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक एक दिन हमारे लिए बड़ा मुसीबत का होता है। संडे तो हम कैसे भी चर्च में पहुँच जाते हैं, 1.5-2 घंटे निकाल देते हैं, पर पूरा हफ्ता लगता है कि अरे भाई गाड़ी बड़ी धीरे चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नयापन नहीं आ रहा है, प्रभु की आशीष दिख नहीं रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे अंदर वचन का अभाव है। तो अगर हम अपनी लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं तो प्रभु के वचन के ज्ञान में बढ़ना। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक के पास अपनी पर्सनल बाइबल होगी, जिसको हम डेली पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। ये लाइफ को चेंज करने वाला एक अच्छा सा फॉर्मूला है जो हमको बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हम उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। बहुत लोग बाइबल को शायद दिन में मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए भी हाथ में नहीं पकड़ते होंगे। मैं भी 10-15 मिनट बाइबल पढ़ता हूँ और बाद में कुछ डिवोशंस पढ़ता हूँ। फिर दिन भर मेरा काम खत्म, मेरा कोटा पूरा हो गया, प्रभु धन्यवाद, 24 घंटे का फिर मिलेंगे और अगले दिन फिर बैठ जाता हूँ। हाँ, ये है कि मेरा बैठने का समय निश्चित है। मैं डेली 7:30 या 8 बजे के बीच में बैठूँगा और 9 बजे तक प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ। अंजलि को मैंने देखा, ये भी सुबह 6 बजे उठ के पहले बाइबल पढ़ेगी, फिर दोबारा बाइबल पढ़ेगी, फिर शाम को बाइबल पढ़ेगी, रात को बाइबल पढ़ेगी, फिर सोएगी। तो घर का अगर एक सदस्य भी अगर बाइबल को थाम लेता है ना, उसके पूरे परिवार की लाइफ बदल जाती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ये नए साल में हम लोग चर्च में आए, थोड़े लोग हैं, पर जो भी आए प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं और उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा संदेश है कि हम नए साल में कैसे एंटर करते हैं। हर एक के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को खुद की नौकरी नहीं है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। यानी हर एक के पास तकलीफें बहुत हैं और सबका हल सिर्फ इस वचन में पाया जाता है। और हल तो अपने टाइम से चला जाता है, लेकिन जो प्रभु की शांति हमारे अंदर आती है वो हमको कैरी फॉरवर्ड करती है। अगर इंसान के अंदर शांति चली जाए तो वह 24 घंटे या 1 महीने में पागल हो जाएगा। लेकिन प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हम प्रभु में छुपे हुए हैं, इसलिए प्रभु की शांति हमारे साथ बनी रहती है। तो बड़े से बड़ा नुकसान हम सहन कर लेते हैं क्योंकि प्रभु की शांति हमारे अंदर बनी रहती है। तो आइए वचन में जाएंगे हम लोग। आज हमारे पास टाइम काफ़ी अच्छा है, तो आधा घंटा मैं कम से कम लूँगा सर्मन में, और आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। जो पूर्वी सिस्टर ने वचन पढ़ा, बहुत अच्छा वचन था। यूहन्ना का 6ठा बाब और उसकी 22 से लेकर 26 तक मैं फिर से एक बार पढ़ दूंगा, जस्ट टू रिवाइज। लोग
लोगों का यीशु को ढूंढना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे आज से 2025 साल पहले, तो जहाँ यीशु मसीह जाते थे कभी भी अकेले नहीं थे, 12 चेले भी थे, बीच में 70 लोग और जुड़ गए थे और बहुत सी भीड़ हमेशा उनको फॉलो करती थी। वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनको यीशु मसीह के साथ चलने का मौका मिला, लाइव सुनने का मौका मिला और प्रभु ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। सिर्फ 3.5 साल की मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने जो वचन दिए और जो बातें बताई, चमत्कार किया, उसने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। और आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिलीजन जो है हमारा क्रिश्चियनिटी है। इसलिए नहीं कि हम क्रिश्चियन, बल्कि इसलिए कि हमारा परमेश्वर जीवित है। बाकी सब मूर्ति पूजा करते हैं, मरे हुए पैगंबरों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, लेकिन हम लोग जीवित परमेश्वर को याद करते हैं जो हमारे अंदर, हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो यहाँ लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु को धन्यवाद करने का रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले हैं, तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँच गए। झील के उस पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खा के तृप्त हुए। तो इससे पहले अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज़्यादा, बोलते हैं लोग करीब 15-20 हज़ार लोग हो सकते हैं। आदमी 5000 थे तो उनकी वाइफ्स होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो ऐसे करके करीब 15-20 हज़ार लोगों को खाना